गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा। और आपको तो पता ही है आपका चैनल जिस पे आप रोज पढ़ाई कर रहे हो। तो आप अपन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो है स्टोइकोमेट्रिसिटी और टेम्परेचर जो है दोनों को अपन ने डिस्कस कर लिया था। आगे कुछ पॉइंट्स और है जिनको अपन समझ लेते हैं ताकि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग के जो है अपना क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो ध्यान रखने वाली बात सबसे पहले तो ये है, हमारी स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन सा, केपी एंड केसी, तीन होते हैं, केपी केसी एंड के एक्स या केएसआई। मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूं, केपी एंड केसी, बोथ आर डिपेंड्स ओनली एट टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करते हैं? केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन केएक्स जो है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, बट केएक्स इज डिपेंड्स एट प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जब when डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है, उस केस में ये किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे अपने पास में एक रिएक्शन है, रेड से लिख देते हैं ताकि थोड़ी सी सही दिख जाएगी आपको। PCl5 जो है आपको दे रहा है PCl3 प्लस Cl2 गैस। इसके लिए आप डेल्टा Ng निकालो, तो डेल्टा Ng इक्वल टू आएगा, इधर 2 मोल्स है, 2 माइनस इधर 1 है, तो वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? अब इसके लिए जब आप क्या लिखोगे, Kp लिखोगे, सॉरी Kp लिखोगे तो क्या आएगा, Kp बराबर Kx P डेल्टा Ng। ठीक है, और यहां पर Kp इक्वल टू Kx P और डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है? 1 है। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो गई? 1। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि Kx इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया? Kx जो है वो देखो, इसकी वैल्यू 1 आ गई ना, डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आते, यहां पे 1 लगा दिया अपन ने, तो Kx इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो Ks डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो Ks इंक्रीज होगा। आपको विजिबल तो है ये? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट बाउंड्री पहुंच गए अपन, दिख रहा है यहां तक, तो कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो और बात और भी आप इसमें लिख सकते हो, एक पॉइंट ये लिख सकते हो, Kp and Kc are independent from P, V
एंड कंसंट्रेशन विद कैटलिस्ट। मतलब के और केपी और केसी, केपी और केसी जो है प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट, इन सभी से इंडिपेंडेंट होते हैं, इन पे इनका कोई फर्क नहीं होता। फटाफट आप इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पेंटिंग बन गई ना, ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बनानी थी, कोई नहीं, बन गई जो ठीक है। कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी जो सॉल्यूट है उसको जब आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको आप डाल रहे हो, तो उसका कितना अमाउंट जो है वो उसमें डिसोसिएट हो गया, कितना जो है वो कंप्लीटली उसमें जा चुका है, जो उसका पार्ट है, कुछ हिस्सा है उसका जो उसमें जा चुका है, फ्रैक्शन पार्ट, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है क्या है, डीओडी। तो डीओडी का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। डीओडी का फॉर्मूला होता है डीओडी बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं और शुरू में कितने थे उससे उसको डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स टेकन, इनिशियल टेकन मोल्स, टेकन मोल्स, और परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये परसेंट ऑफ डीओडी हो जाएगा, 100 से कर दोगे तो परसेंट ऑफ डीओडी हो जाएगा, नहीं करोगे तो डीओडी हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं और उनसे आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इनको करेंगे। केस फर्स्ट, अपने पास में कंडीशन है ए से आपको बी मिल रहा है, ए से आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर इनिशियल में कितना होगा, ये 1 होगा और ये 0 होगा, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स और ये होगा एक्स। तो आपका डीओडी जो है वो क्या हो जाएगा, डीओडी इसके लिए आएगा डीओडी बराबर डिसोसिएट कितना हुआ x और इनिशियल कितना है 1, तो ये इसका डीओडी आ जाए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, केस सेकंड। जैसे अपने पास में है 2a और ये दे रहा है b, तो इनिशियल में ये कितना होगा, 1 होगा और ये कितना होगा, 0 होगा।
ठीक है, तो यहां करेंगे 1 माइनस 2x जितना यहां है, ठीक है, और ये हो गया x, ठीक है। अब इसका डीओडी निकालेंगे, तो डीओडी बराबर 2x बाई 1, इस तरह से निकालेंगे। केस नंबर 3 देखते हैं। जैसे अपने पास में है 2a और ये दे रहा है 3b, और इनिशियल में ये 1 है और ये 0 है, तो ये होगा 1 माइनस 2x, और ये देखो ये बनेगा 3x, ठीक है। तो अब मैं यहां पर दोनों का कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं डीओडी ऑफ ए निकाल रहा हूं, डीओडी ऑफ ए, तो डीओडी ऑफ ए आएगा 2x बाय 1, 2x बाय 1, और डीओडी ऑफ बी कितना है 3x, और इनिशियल क्या होगा 1 होगा, तो 3x बाई 1। क्लियर है, इस तरह से डीओडी निकालेंगे। केस नंबर 4 बताता हूं मैं आपको। रिएक्शन अपने पास में 2a 5b, यहां पर इनिशियली ये 1 है, ये 0 है, ये होगा 1 माइनस 2x, और ये बनेगा 5x, जितना स्टोइकोमेट्रिक होता है उतने x बनते हैं, तो डीओडी ऑफ ए कितना है 2x बाई 1, एंड डीओडी ऑफ बी कितना है 5x, तो 5x बाई 1। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? चलो इनको फटाफट लिखो, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे केस नंबर 5 है अपने पास में, केस नंबर 5 है a प्लस 2b गिव्स 3c, ये इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, जैसे इसके 1 है, इसके 3 है, इसका 0 है, तो यहां पर देखिए ये रहेगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x, और ये बन जाएगा 3x। अब अपन डीओडी ऑफ ए निकालें, यदि अपन डीओडी ऑफ ए निकाले तो कितना है x, तो x बाई 1। अपन डीओडी ऑफ बी निकालें, डीओडी ऑफ बी, तो b का कितना है 2x, और इनिशियल कितना है 3, ठीक है। यहां पर 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x, ये हो जाएगा 5 माइनस 3x, और ये 4x। अब यहां देखिए अपन डीओडी ऑफ ए करें, तो डीओडी ऑफ ए में देखिए कितना है 2x, डिसोसिएटेड 2x है, और इनिशियल कितना है 3 है। ऐसे ही डीओडी ऑफ बी, तो देखो b कितना है 3x, और इनिशियल कितना है 5, तो ये 5 आ गया। यहां देखिए यहां होगा a माइनस एक्स, और ये हो गया b माइनस 4x,
ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। अब अपन यहां पर DOD ऑफ A देखें, DOD ऑफ A कितना है x बाई ए, क्योंकि इनिशियल इसका a है। इसी तरह DOD ऑफ B तो कितना है 4x, लेकिन इनिशियल कितना है b, तो 4x बाई बी, ये इसका DOD हो गया। यहां चेक करें, यहां होगा 5 माइनस 3x, 8 माइनस 5x, ये बनेगा 2x और ये बनेगा x। अब चेक करते हैं, DOD ऑफ A तो कितना है 3x, डिसोसिएट हुआ है, इनिशियल कितना है 5, तो डिग्री ऑफ DOD आ गया इसका 3x बाई 5। इसी तरह DOD ऑफ B कितना है यहाँ पे 5x और इनिशियल कितना है 8, ये इसका DOD आएगा। इस तरह से आप DOD जो है वो क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फटाफट इसे लिखें। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो और थोड़ा क्लियर हो जाए आपका। देखिए क्वेश्चन है, इफ 3 moles of PCl5 dissociated according to reaction, तो रिएक्शन आपकी ये है, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। अब वो कह रहे हैं कि 1 mole of Cl2 is formed at equilibrium, then find DOD of PCl5। PCl5 का अपन को DOD क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर Cl2 के 1 मोल जो है वो मिले हैं, बने हैं। तो देखिए रिएक्शन में वापस लिख रहा हूं कि PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2 और इनिशियल इसके 3 मोल्स है और इसके 0 होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जब डिसोशिएट हो रहा है तो हम इसका डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि ये जाएगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ 1 है तो 3 माइनस एक्स इनिशियल में से जाएगा, ये क्या बनेगा x और ये क्या बनेगा x। अब ये कह रहा है कि Cl2 जो है वो 1 मोल है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो ये तो क्या थे, ये जो मोल्स है ये तो इनिशियल मोल्स है और ये है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर Cl2 क्या है x, तो x बराबर क्या आ गया 1 मोल, x बराबर क्या आ गया 1 मोल, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में दिया गया है कि Cl2 1 मोल है और Cl2 कितना x, तो x बराबर क्या आ गया 1। तो अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे कि पहले तो 3 माइनस एक्स कर लो। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम क्या करते हैं कि DOD ऑफ
PCl5 कितना है x बाय इनिशियल कितना है 3 और x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/3 तो कितना आ गया 33.33 और परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.33% आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, फटाफट आप इसे लिखें, फिर मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन BOD से रिलेटेड। देखिए if 5 moles of PCl5 is dissociated according to reaction, और रिएक्शन है क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, PCl5 का तो अभी कर लिया ना। फाइव मोल्स ऑफ SO3 is dissociated according to reaction, और रिएक्शन है twice SO3 gives twice SO2 plus O2, और ये कह रहा है at equilibrium 1 mole of SO3 is left, then find DOD of SO3। तो मैं रिएक्शन को एक बार फिर लिख रहा हूं, twice SO3 gives twice SO2 plus O2। इनिशियल मोल कितने हैं 5 है, ये कितने हैं 0 है, ये क्या है इनिशियल मोल। मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, मोल्स एट इक्विलिब्रियम यहां देखो, यहां होगा 5 माइनस 2x, यहां लिखेंगे हम 5 माइनस 2x, ये बनेगा 2x और ये बनेगा x। ठीक है, अब यहां x की वैल्यू निकाल लो, वो कह रहा है 5 माइनस 2x बराबर 1, क्योंकि 1 मोल लेफ्ट कर रहा है, तो इतने में से ये इतना गया है और इनिशियल ये था, तो बचा कितना 1 बचा है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2x बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गई। अब DOD ऑफ PCl ये SO3 अपन निकाल सकते हैं, तो DOD ऑफ SO3 2x by 5, तो 2 इंटू 2 बाई 5 यानी कि 4/5 यानी कि 0.8।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.8। क्लियर है, ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। आई होप आपको ये चीज़ जो है अच्छे समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार दोबारा रिवाइज करें, नोट्स कंटिन्यू बनाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।